हरिओम। शिरो में राघवः पातु भालम दशरथात्मजः। शिरो में राघवः पातु हमने पिछली बार देखा। प्रभु लघु रूप देना, चींटी को मिले शक्कर का दाना। इस मार्ग से हम प्रवास करें तो शिरो में राघवः पातु। अगली पंक्ति है, पर वो कैसी है? तो भालम दशरथात्मजः। भाल, हम गणपति का एक नाम जानते हैं, भालचंद्र। हम शिवजी का भी एक गाना सुनते हैं, भाल पर चंद्र किया धारण। शिव और गणेश दोनों ने चंद्र धारण किया हुआ है। तो ये जो भाल है, भालम दशरथात्मजा, भाल यानी कपाल, भाल प्रदेश यानी कपाल प्रदेश। इसका रक्षण कौन करे, कौन करते हैं? तो दशरथात्मज। और यहीं पर बड़ा रहस्य पर रहस्य, रहस्य पर रहस्य हमें अंदर ले जाता है। हमें पहले देखना चाहिए अर्थ भाल शब्द का या दशरथात्मजा शब्द का। पहले हम इतना ही समझ लेंगे कि भाल यानी कपाल। हम पहले अर्थ जान लेते हैं दशरथात्मजा शब्द का। दशरथात्मजा ये सरल शब्द है, यानी दशरथस्य आत्मजा, अर्थात दशरथ का बेटा। दशरथ का जो बेटा है वो हमारे कपाल का, हमारे भाल प्रदेश का संरक्षण करता है, संरक्षण करे। ठीक से सोचे तो ध्यान में आता है कि जैसे बुद्धकौशिक ऋषि ने सुंदरता से ये सारी योजना की है, तो क्या ये केवल दशरथ का बेटा ही कहना है? हाँ, एक उत्तर हाँ भी है, दूसरा उत्तर नहीं भी है, क्योंकि दोनों अर्थों से वो भाल की रक्षा करता है। आत्मज शब्द का एक अर्थ बेटा जैसे है, वैसे ही आत्मज शब्द का दूसरा अर्थ है आत्मा जो है, उस आत्मा से जो जन्म लेता है। अब आत्मा से किसी का भी जन्म नहीं होता, हम जानते हैं। कैसे? समझता नहीं ना। आत्मा से किसी प्राणी का जन्म हुआ? आत्मा यानी फिर से हमें प्रॉब्लम। आत्मा यानी हमारी आत्मा, या वे परमात्मा, या अन्य वे बृहद आकार के आत्मा कहते हैं वे। फिर बीच बीच में हमें किताब पढ़े तो विराट नाम की एक बात आती है, हिरण्यगर्भ है, अव्यक्त है, व्यक्त है, सूक्ष्म है, पर है। और सबसे परे हमको ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, जय जय भेटे भूत तेते मानीजे भगवंत। पहले तो डर लगता है, भूत मिला उसे भगवंत कैसे माने? पर वो भूत यानी भूत मात्र, अर्थात जो प्राणी मिले उसे भगवान मानो। ठीक है, पर सामने से डसने सांप आया तो उसे हम भगवान नहीं कह सकते। एक बाबा नेवासकर जी की बात ठीक है, वे उतने साईं बाबा में रम चुके थे, हमारी भक्ति उतनी पावरफुल नहीं हुई है, क्यों बाबा फोफो कर रहे हो, हम नहीं कह सकते। यानी हमारे लिए जैसे भेटे भूत तेते मानीजे भगवंत, ये भी हमें संभव नहीं है। वास्तव में अध्यात्म बहुत आसान बात है, जरा सी भी कठिन नहीं है। समझने में बिल्कुल आसान, पर आचरण में कठिन। पर हमें उल्टा लगता है कि समझने में कठिन और आचरण में उतरना बहुत आसान। हम घर पे जो उल्टी सीधी हरकतें करते हैं उसे हम अध्यात्म कहते हैं। हमें हमेशा ही ऐसा लगता है। और फिर सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि अध्यात्म शब्द का मूल अर्थ ही बहुत अलग है। अध्यात्म शब्द का मूल अर्थ क्या है? शरीर से जुड़ा जो कुछ है वो अध्यात्म है। इंद्रियों से जुड़ा जो कुछ है वो अध्यात्म है। कहे तो बाप रे, दैव का संबंध दैवी बातों का अध्यात्म से कैसे? ये सब कुछ समझने के लिए हमें अच्छे से धर्मग्रंथ पढ़ने चाहिए। हमारे बापू पुरुषार्थ क्यों लिख रहे हैं? पहला खंड लिखकर पूरा किया, दूसरा खंड लिख लिया, अब बचा हुआ संस्करण जारी है, तीसरा खंड लिखूंगा। पर हमें सीधा साधा जीवा अध्यात्म न जाने, डर के मारे रहे दूर दूर। ऐसी स्थिति में जाकर दूर होकर किसी जाल में फंस जाते हैं, गलत लोगों के, गलत अर्थ बताने वालों के। और फिर हम बड़ी बात जानते हैं, बड़े बड़े शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना, उसे हम इम्प्रेस होते हैं हमेशा। देखिए, अंग्रेजी फिल्म देखने लोग जाते हैं, वहाँ क्या हो रहा है हमारी समझ में नहीं आता है। वो मनुष्य जो बोल रहा है वो गालियाँ दे रहा है या प्रेम से बोल रहा है, इतना भी कई बार हमें समझता नहीं है। ऐसी स्थिति हमारी अध्यात्म विद्या में होती है कि वो आत्मा यानी क्या, वे परमात्मा यानी क्या, वे परम पुरुष यानी क्या, वो पूर्ण पुरुष यानी क्या, कुछ भी पता नहीं चलता। और ये पता चलने के लिए कहीं तो हमें स्वयं से प्रश्न पूछना पड़ता है कि मैं कौन हूं। जब मानव को खुद को प्रश्न पड़ता है ना कि मैं कौन हूं, मैं यानी मैं, ABCDE, जो कुछ मनुष्य या महिला पुरुष है वो। मैं कौन था, मैं कैसा था, फिर ये परमेश्वर कैसे हैं। फिर हमें लगता है चलो यार, 4 हाथ हैं, शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है,
या शंकर को हम मानते हो तो वे जटाधारी बैठे हैं, हाथ में डमरू है। मैंने पहले आपको एक कहानी सुनाई थी। कई साल पहले मेरे पास 2 गांव के लोग आए थे विवाद करते हुए। दोनों तरफ के मेरे पेशेंट्स थे और दोनों का मुझ पर पूरा विश्वास था कि डॉक्टर जोशी हमें अच्छा गाइडेंस देंगे। मैंने कहा आइए। मेरे पेशेंट्स पूरे होने के बाद रात को मैं बातें करता था। वे भी भोले भाले अच्छे लोग थे, ध्यान दीजिए। तो एक गांव में शंकर का मंदिर, उसके बगल वाले गांव में भी शंकर का मंदिर, दोनों में शिवलिंग एक ही साइज के, एक ही आकार के, मंदिर भी एक ही आकार का। 2 गांवों में बड़े झगड़े थे। अच्छे से बात करने पर पता चला कि झगड़ा क्यों चल रहा है। तो हमारे ईश्वर बड़े या तुम्हारे ईश्वर बड़े। अब दोनों शंकर, अगल बगल के गांव में एक मंदिर एक जैसे, सब कुछ एक जैसा, दोनों की उत्पत्ति की कथाएं भी एक जैसी। तब ध्यान में आया कि इसमें अर्थव्यवस्था की बात है। जिस गांव के ईश्वर बड़े वहां मेला लगेगा। मेला यानी उस गांव के लोगों की दुकानें, उस गांव में लोग ठहरेंगे, 3-4 दिन कमाई होगी, साल में 3 बार मेला। तो यहां अर्थव्यवस्था की बात थी। समझ में नहीं आता ईश्वर को पहचाने कैसे, ये सवाल है। फिर हम हमारी गतानुगतिकता से जो चाहे वो करते रहते हैं, पर हम ईश्वर कैसे ये नहीं जानते। और उसमें फिर किताबों में घट पट अमुक तमुक सब 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 कुछ बताया होता है। हम अंदाजा नहीं लगा पाते। यह अंदाजा लगाने के लिए ही मानव को भगवान ने बुद्धि दी है, उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। जो हमारी समझ में नहीं आता उसके पीछे पड़ना ही नहीं चाहिए। यह निश्चय हमारी बुद्धि को पहले करना चाहिए कि जो मेरी समझ में नहीं आता वो बेवजह उसके पीछे पड़ना नहीं चाहिए। जो हमारी समझ में नहीं आता उस मार्ग पर चलना ही नहीं। जितना समझ में आता है उतना अच्छे से आत्मसात कर लो, फिर आगे का अपने आप समझ में आता है। यह हमें ध्यान में रखना है। और हमें पता होना चाहिए कि आत्मा से उत्पन्न क्या होता है। तो आत्मा यानी ऐसा कोई एक तत्व है। प्रेम प्रवास में आप पढ़ेंगे पूर्ण रूप से आत्मा क्या, परमात्मा क्या, निर्मलात्मा क्या, शिवात्मा क्या है। ये सब बातें आने वाली है उसमें व्यवस्थित एवं चुनिंदा सरल शब्दों में। परंतु आत्मा यानी मेरी दृष्टि से सोचो तो भाई आत्मा यानी क्या? प्रत्येक मानव में आत्मा है, सबकी आत्मा समान है। और ये जो आत्मा है वो और ये जो परमेश्वर है उन परमात्मा का अंश यानी मेरी आत्मा। इतनी सरल बात मेरी समझ में आई तो भी काफी है। और ये आत्मा जो है, इस आत्मा की वजह से ही शरीर में प्राण उत्पन्न होता है। हमें इतनी सी आसान बात समझ में आए तो भी काफी है। बिल्कुल आसान बात है कि हमारे शरीर में उन परमात्मा का अंश है जिसे आत्मा कहते हैं। वो कैसा है क्या है ये समझ में नहीं आए तो भी कोई हर्ज नहीं, पर वो जो आत्मा है उस आत्मा के प्रभाव के कारण ही प्राण उत्पन्न होते हैं, आत्मा से नहीं। आत्मा के प्रभाव से प्राण उत्पन्न होते हैं। आप कहेंगे बापू आत्मा से नहीं, आत्मा के प्रभाव से यानी क्या? सीधी सी बात है। देखिए हमारे हमेशा के अनुभव की बात लें कि एक मैग्नेट आप ले लें और उससे कुछ दूरी पर एक कील रख दें, तो मैग्नेट जैसे हिलाते हैं वैसे कील भी हिलती है या नहीं? किसकी वजह से हिलती है? तो मैग्नेट की वजह से हिलती है। पर क्या मैग्नेट उसे हिलाती है, डायरेक्टली धक्का मारता है क्या? नहीं, मैग्नेट की शक्ति कुछ तो कार्यरत है। वैसे ही मानो कि आत्मा से कोई ऐसी शक्ति कार्यरत होती है जिसके कारण ये प्राण उत्पन्न होते हैं हमारे शरीर में। यानी वो जो है ना, वो आत्मज है। और वो मुझे भी आत्मज है मानव को, क्योंकि मेरे प्राण चले गए तो सब कुछ खत्म। फिर वो वास्तव में कौन है? वास्तव में आत्मज कौन है? तो हमारा प्राण ही हमारे आत्मज है। तो इस अर्थ से देखें तो आत्मज यानी प्राण। वही दशरथ के प्राण। हमारे भाल का रक्षण कौन करे? तो दशरथ के प्राण करें। दशरथ के प्राण है स्वाभाविक प्रभु श्री रामचंद्र। और जब राम चले गए तो दशरथ की मृत्यु हो गई, हम देखते हैं। यानी वे उनके प्राण ही हैं। तो ऐसे जो दशरथात्मज है वे हमारे भाल की, हमारे भाल प्रदेश की, हमारे कपाल की रक्षा करें, रक्षा करते हैं। अब यहां पर पहले हमें पता होना चाहिए दशरथ यानी क्या। राम के जीवन में 10 का आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं कृष्ण के जीवन में हम देखते हैं कि 8 का आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने पहले भी कई बार आपसे प्रश्न पूछा कि हमको यह प्रश्न नहीं उठते। कृष्ण का जन्म अष्टमी को। कृष्ण कितने पुत्र थे? 8वें पुत्र। कृष्ण की कितनी प्रमुख रानियां थी? 8। सब देखा जाए तो 8 8 8 8 8 ही महत्वपूर्ण बात है। राम के संदर्भ में राम के पिता कौन थे? दशरथ 10। राम का शत्रु कौन? दशानन।
10 मुखों वाला रावण। राम ने युद्ध जीता कब? विजयादशमी। 10। राम के मित्र कितने? 10। कृष्ण के मित्र कितने? 8। समझ में आएगा कि भाई क्यों ये सब क्या घटना है। तो आंकड़ों का कोई तो महत्व होना चाहिए। दोनों के चरित्र में हमें एक से आंकड़े समान रूप में आए दिखाई देते हैं। एक ही एक्सेप्शन, राम ने 10 रानियां नहीं की, एक ही सीता जी। तो हमें यहां पर पता होना चाहिए कि ये जो राम के पिता हैं, यहीं से पहले 10 के आंकड़े की गिनती शुरू होती है। दशरथ। दशरथ यानी जिसमें 10 घोड़े जोते हुए हैं ऐसा रथ। जिसमें 10 घोड़े जोते हुए हैं ऐसा रथ। ऐसे रथ का स्वामी। ये 10 घोड़े, घोड़े यानी फुर्ती, घोड़े यानी ताकत। घोड़े यानी क्या? तो ताकत और फुर्ती, जिसे काबू में करना मुश्किल होता है मानव के लिए। ऐसा प्राणी यानी घोड़ा जो खूंखार न होते हुए भी, क्या घोड़ा मनुष्य को खाता है? नहीं। बाघ सिंह खाते हैं, वैसे घोड़ा हमें नहीं खाता। वो खूंखार नहीं है, वो पूरा वेजिटेरियन है, ये हमें पता है। शाकाहारी है पूरी तरह से घोड़ा, पर फिर भी उसे कंट्रोल करना हम जानते हैं सबसे मुश्किल है। बैल को भी कंट्रोल करना आसान बात है, पर घोड़े को कंट्रोल करना कठिन बात है। तो ऐसा अत्यंत ताकतवर और फुर्तीला ऐसा प्राणी कौन सा? तो घोड़ा। और घोड़े की क्या खासियत है? तो फुर्ती और बल, सामर्थ्य। और ऐसे 10 घोड़े कहाँ हैं? तो हमारे पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच कर्मेंद्रिय। ये ऐसे ही ताकतवर है 10 के 10 इंद्रिय हमारे, और फुर्तीले भी हैं। कब हमें किस मोह में डालेंगे नहीं कहा जा सकता। हम भले भलों को देखते हैं, विश्वामित्र भी फंस गए। इसीलिए इन 10 इंद्रियों को वारु कहा जाता है, अश्व कहा जाता है, घोड़ा कहा जाता है। और ऐसे 10 घोड़े जिसमें जोते हुए हैं ऐसा रथ, जिसका यानी हमारा देह। देह, ऐसा देह जो है वो दशरथ है। और इस देह का आत्मज यानी प्राण ही है, यह स्पष्ट रूप से ध्यान में आना चाहिए। इन 10 घोड़ों के स्वामी जो है वे ये राम है। परंतु हमें यहां पर नहीं समझता कि हमारे जो 10 इंद्रिय हैं उन पर 11वां इंद्रिय है। बापू आप ही हमेशा बताते हैं कि जो मन है, यह मन जो है ना बच्चों, यह मन यानी दशरथ। फिर से ध्यान दीजिए, मैं फिर से बताता हूं। 10 घोड़े यानी पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय। ये 10 घोड़े यानी हमारे 10 इंद्रिय अत्यंत प्रबल होते हैं। वे हमसे अवांछित कार्य करवाते हैं, उनके द्वारा घटते हैं। पर एक्चुअली वे घोड़े रथ में बंधे हुए हैं ना, यानी उनकी लगाम किसके हाथ में है? उस मन के हाथ में है, यानी जो सारथी है उसके हाथ में है। वही है वो दशरथ। प्रत्येक सामान्य मानव के देह की लगाम उसके मन के पास ही होती है, और मन बेलगाम होता है, इसलिए उसके घोड़े भी बेलगाम होते हैं। फिर वही रथ किसी भी दिशा में जाता रहता है, किसी भी दिशा में जाता है। हमें क्या करना चाहिए? यह हमें यहां पर बताया है भालम दशरथात्मजा, इस एक वाक्य में, कि मन के काबू में हमारे इंद्रिय हैं। मन यानी क्या? तो प्रवर्तक इंद्रिय, इंद्रियानाम प्रवर्तकः, इंद्रियों का प्रवर्तन करने वाला यानी चालना देने वाला जो है वो 11वां इंद्रिय मन है। यह मन हमारा सारथी बना होता है, इसलिए हमें मानव कहा जाता है। परंतु यह मन सारथी है, रथी नहीं है। यह हमें पता होना चाहिए। हम सामान्य मानव है, इसलिए हमारे 10 घोड़ों के, 10 दशेंद्रियों के रथ का सारथ्य करने वाला यानी घोड़े हाँकने वाला हमारा मन है। मन हमारा सारथी है, पर रथी नहीं है, यानी रथ का मालिक नहीं है। दशरथ का हो, किसी भी रथ का हो, दशरथ नाम के राजा के देह का हो या हम जैसे सामान्य मानव के देह का हो, इन सबके दशेंद्रियों का राजा यानी रथी कोई और ही है। और वो जो रथी है, जब तक मन सारथ्य करता रहता है ना, जब तक मन सारथ्य करता रहता है, तब तक
उस रथ में बैठने वाला जो रथी है वो साक्षी भाव में रहता है। वो रथ में केवल बैठता है, वो उस सारथी से कुछ भी नहीं कहता, उस सारथी से कुछ भी नहीं कहता, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देता, क्योंकि कुछ भी हो जाए वो योद्धा है, वो शूरवीर है, पर वो कुछ भी नहीं करता। परंतु जब जब ये जो मन रूपी सारथी है उसे रथ में जोता जाता है। जो सारथी है वास्तव में घोड़ों से अधिक बुरा है, क्योंकि घोड़े बेचारे जानवर है, उनसे ज्यादा बुद्धि इस मन की है। उसे ही रथ में जब जोता जाता है और रथ का सारथ्य बुद्धि को दिया जाता है, तब वो जो रथी है ना, वो कार्यशील बनता है और वो उस रथ को गाइडेंस देता है। इतना ही नहीं तो वो सारथी को ताकत देता है। जब उसके ध्यान में आता है कि अब मन नामक घोड़े की ताकत जोरदार हो रही है, बुद्धि रूपी सारथी के हाथों की ताकत घट रही है, तब वो जो रथी है ना रथ का, वो अपनी ताकत उस बुद्धि को देता है और फिर बुद्धि उतने प्रमाण में उस घोड़े को यानी उस मन को कंट्रोल कर सकती है। वे रथी यानी राम, वे रथी यानी राम। जीवात्मा या शिवात्मा यह सब कुछ छोड़ दो, उसे हमें आसान शब्दों में राम कहेंगे। राम रूपी अंतरात्मा के दर्शन से दोष नष्ट होते हैं, हमने अभी सुना हनुमंत स्तोत्र में, भीम रूपी महारुद्रा स्तोत्र में। तो हमें पता होना चाहिए, हम सामान्य लोग हैं, हमारे 10 इंद्रिय यानी पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, जीभ नाक आंखें आदि ज्ञानेन्द्रिय और हाथ पांव आदि हमारे कर्मेंद्रिय, ये 10 इंद्रिय जो है रथ में जोते हुए हैं। उस रथ का सारथी हमारा मन होता है। इसीलिए बुद्धि जो है वो बुद्धि निष्क्रिय बनी रहती है, क्योंकि बुद्धि को जो चालना देता है वो जो रथी है वो खुद अब किसी भी में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो पूरी तरह से अलिप्त रहता है, साक्षी भाव से रहता है। इसीलिए हमारा रथ किसी भी गड्ढे में चला जाता है, हमारा पूरा नुकसान हो जाता है। जिस पल वही मन संकल्प करता है, उसी मन का एक हिस्सा जिसे हम चित्त कहते हैं, बुद्धि के प्रवाह से उत्पन्न हुआ, वो मन को ही बांधता है, हम मन को ही बांधते हैं और उस मन की लगाम बुद्धि के हाथों में सौंप देते हैं। उसी पल जो राम है, रथी है, वे जो मन को ताकत प्रदान नहीं कर रहे थे, वे बुद्धि को ताकत प्रदान करने लगते हैं। मन को जो ताकत मिलती है वो बुद्धि से ही मिलती है। फिर से कहता हूं, मन को जो ताकत मिलती है वो बुद्धि से ही मिलती है। आप कहेंगे बापू तो फिर हमें प्रश्न उठना ही चाहिए, तो हमें बुरे कर्म करने की शक्ति कौन प्रदान करता है? ध्यान में रखना, मन को बुरे कर्म करने की शक्ति मन ही प्रदान करता है। मन को बुरे कर्म करने की शक्ति मन ही प्रदान करता है। इतनी भीषण ताकत मन में होती है, परंतु यह हमारा मन इतना आदी हो चुका होता है कि जो अच्छी बात होती है उसके लिए खुद की ताकत का इस्तेमाल नहीं करता। वो ताकत उसे जबरदस्ती दिलाने का काम बुद्धि को ही करना पड़ता है। और जब ऐसा होने लगता है तब राम बुद्धि को अधिक ताकत प्रदान करते हैं। इसलिए अधिक से अधिक मन का भाग चित्त में परिवर्तित होता है, मन हमारे कंट्रोल में आता है। ये मूल संकल्पना है, यही मूल संकल्पना है, मूलभूत कल्पना है कि हमारे देह में, देह यानी केवल शरीर नहीं, शरीर मन बुद्धि मिलाकर जो हमारा देह होता है, इस देह में ये 11 घोड़े हैं। दशरथ राजा के वंश में राम जैसा राजपुत्र जन्मा, फिर भी उसके चरित्र का सारथी बुद्धि नहीं थी, सुमति नहीं थी, कुमति थी, कैकेयी, मंथरा थी। इसलिए उसने अपने जीवन में राम जैसा पुत्र पाने के बावजूद भी अंत में क्या पाया? कुछ भी नहीं पाया, दुख ही पाया। साक्षात घर में भगवान ने, साक्षात प्रभु रामचंद्र ने जन्म लिया था, लेकिन फिर भी दशरथ ने अपने रथ का कंट्रोल बुद्धि को नहीं सौंपा। बार बार सबने समझाया पर नहीं, दशरथ ने खुद को समझाया, छटपटाए, कैकेयी के पैर पकड़े, पर जो घटना घटी सो घटी। और इसीलिए कोई भी कर्म करने से पहले हमें उसके बारे में सोचना होता है। घटने के बाद पछताकर कोई उपयोग नहीं होता, ये हमें पता होना चाहिए।
और जब तक मन की सुनकर हम बर्ताव करते हैं ना, तब तक गलतियां होती रहती है। गलतियां करके पछतावा होता है, पछतावा से कोई लाभ नहीं होता, घटना घट चुकी होती है, उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। और इसीलिए हमें पहले मन को रथ से जोतना चाहिए, उसका सारथ्य बुद्धि के हाथ में सौंपना चाहिए, ताकि हमारा जो रामरूपी अंतरात्मा नामक रथी है वो बुद्धि को ताकत देने लगता है। मैंने बार बार कहा है, परमात्मा कृपा करते हैं, परमेश्वर कृपा करते हैं, ये हमारे बुद्धि के माध्यम से ही सबके लिए, यह हमें पता होना चाहिए। बुद्धि के चाहे अनेक प्रकार हो, शरीर बुद्धि, मन बुद्धि, अमुक तमुक, इनमें मत फंसना। बुद्धि विद्धि है, इतना ही समझो और आगे बढ़ो। क्योंकि मैं जानता हूं प्रत्येक व्यक्ति अपना ज्ञान बखान करना चाहता है। किसी के द्वारा लिखी गई बात को थोड़ा सा इधर का उधर कर दिया तो नई किताब तैयार। इसके बाद 50 साल के बाद जो आता है वो कहता है इससे तो मैं श्रेष्ठ हूँ, वो और थोड़े बदलाव करता है। ऐसे करते करते बुनियादी बात बाजू में रह जाती है और कुछ अलग ही विडंबन हमारे सामने आता है। इसलिए ऐसे फालतू की बातें में न पड़े, जिनका हमें कोई उपयोग नहीं। वे बातें सीखनी ही नहीं चाहिए। मुझे सीधी बात बताइए, कोई अच्छा वादक है, मान लीजिए कि वीणा बजाता है, उत्कृष्ट वीणा बजाता है, तानपुरा कहिए, वीणा कहिए, जो भी वो बजाता है, वो कैसे बजाई जाती है इसकी जानकारी उसे होनी चाहिए। कौन सी वीणा, कौन सा तानपुरा अच्छा, ये उसे पता कर लेना चाहिए। उस तानपुरे की देखभाल कैसे करनी पड़ती है इसकी जानकारी उसे रखनी चाहिए। उसमें खराबी आए तो कहाँ से बनवाना पड़ेगा ये भी उसे पता होना चाहिए। संभव हो तो खुद ही उसे दुरुस्त कर पाए तो अच्छी ही बात है। पर यदि कल वो कहे कि मैं इसकी लकड़ी काटूंगा जंगल में जाकर, उसके तख्ते मैं ही बनाऊंगा, उससे तानपुरा मैं ही बनाऊंगा, फिर मैं लोहे की खदान में जाऊंगा, वहां से लोहा मैं ही निकालूंगा, उसे तार मैं ही बनाऊंगा, उन तारों को मैं ही लगाऊंगा और वो तानपुरा में बजाऊंगा, तो वो तानपुरा उसके मरने के बाद लोग बजाते रहेंगे। ऐसा ही हमारे अध्यात्म का होता है। हम बेकार की बेहुदा कल्पनाएं करते रहते हैं, इसलिए वास्तव में हमें कुछ नहीं मिलता। अंत में जब हे राम कहने का समय आता है तब पता चलता है और अगले ही पल फिर से बुलाया जाता है। अगला याद पिछला सिलपट, हमारा अगला भी सिलपट और पिछला भी सिलपट। इस विवाद में मत पड़ना, व्यर्थ के वाद विवादों में मत उलझना। जितना हमारे लिए उपयोगी उतना ही करना। तानपुरा हमें बजाना है, हमें अच्छी तरह सीखेंगे, उसकी देखभाल कैसी करना है ये सीखेंगे, वो अच्छा कहाँ मिलता है ये देखेंगे, मैक्सिमम दुरुस्त कैसे करें ये सीखेंगे। बाकी का लकड़ी कहाँ से आई, लोहा कहाँ से आया, उन खदानों में हम काम करने जाएंगे नहीं। वो हमारा प्रांत नहीं है। वो जिनका प्रांत है उनका उन्हें करने दो। उनके पेट पर हम क्यों लात मारे, ठीक है ना। तुम भी जियो, हमें भी जीने दो, ये अच्छा है। तो मेरा इतना ही कहना है कि यह हमें पता होना चाहिए, ये सीधी सी बात है कि राम जैसा पुत्र दशरथ को प्राप्त हुआ, पर दशरथ ने बुद्धि को सारथ्य न देने के कारण उसके जीवन में नुकसान हुआ। फिर हमें एक और बात समझनी चाहिए कि यहां पर दूसरी कौन सी घटना रामायण में घटती है। तो दशरथ विवश हो जाते हैं कि मैं राम से कहूं कैसे, मैं कौशल्या से कहूं कैसे, यह प्रश्न आता है। वशिष्ठ जैसे धर्मात्मा आकर स्पष्ट रूप से कहते हैं, हे राजन, बीमार आवारा कुत्ते की तरह तुम्हारा हाल हुआ है। सम्राट है दशरथ, ध्यान में रखे। उनसे इन शब्दों में बात करना आसान नहीं है, पर रामायण के दौर के ऋषि ये कह सकते थे। महाभारत के दौर के ऋषि ढीले ढाले थे, सारे राजा के सामने लाचार हो चुके थे, इसलिए धृतराष्ट्र से कुछ नहीं कह पाते। द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, होने दो, आंखें बंद करने की हिम्मत नहीं थी द्रोणाचार्य और कृपाचार्य में, क्योंकि वे लाचार थे। वही वशिष्ठ राजा से दृढ़ता से कह पाते थे, बीमार आवारा कुत्ते की तरह तुम्हारा हाल हुआ है राजन, तुमने धर्म भी खो दिया, मोक्ष तुमसे सदैव दूर ही रहेगा। परंतु अर्थ और काम भी तुम्हारे विपरीत हो चुके हैं राजन। सारे पुरुषार्थ को तुमने कलंकित किया, तुमने अपने घराने को कलंकित किया, तुम्हारे क्षत्रियत्व को कलंकित किया। इतने स्पष्ट शब्दों में दशरथ से हमारे वशिष्ठ मुनि कह सकते हैं। क्या ताकत है, सोचिए। ऐसे आचार्य चाहिए। ऐसी दशरथ की हालत के बावजूद भी राम देखिए क्या कहते हैं। राम कहते, पिताश्री आप अपना दुख मुझे बताइए। हम 4 पुत्रों के रहते आप दुखी हैं, इसका अर्थ यह है कि हम नालायक हैं। हम आपके पुत्र कहलाने के लायक नहीं हैं। यदि पिता का दुख हम हर नहीं सकते तो हमारा सारा क्षात्र तेज किस काम का। जैसे तैसे दशरथ कुछ कहने ही वाले थे कि रोने लगते हैं, फिर कैके स्पष्ट रूप से सब कुछ बताती है। तब राम कहते हैं, पिताश्री बस इतनी सी बात। भरत तो मेरा प्राण प्रिय बंधु है, उसे ही राज्य सौंपना है, किसी शत्रु को तो नहीं दे रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कैके कहते, ठहरो, और भी कुछ है। मेरी और एक शर्त है कि भरत के सिंहासन पर बैठने से पहले तुम्हें 14 साल के लिए वनवास जाना होगा। राम कहते, इतनी सी बात।
भरत जैसा राजा राज्य करता हो तो मेरी आवश्यकता ही क्या है? मुझे पूरा विश्वास है कि उसके साथ तात है, यानी दशरथ है, आप 3 माताएं हैं। भरत अवश्य ही अच्छे से राज्य करेगा और मुझे वन में जाना पसंद है ही। पिता को दुख न हो इसलिए राम कितना कुछ स्वीकार करते, मुझे बताइए। सब कुछ स्वीकारते हैं राम। हमारे जीवन में भी ये राम अंतरात्मा इसी तरह सब कुछ स्वीकारते रहते हैं। वास्तव में राम का अधिकार था राज्य करने का, पर उन्होंने वनवास स्वीकारा। इसी तरह परमात्मा का अंश जो हमारे आत्मा के अंदर होता है वो भी राजा है, पर हमारे लिए वो वनवास स्वीकारता है। वो हमारे लिए वनवास स्वीकारता है। कई तरह के दुख वो भुगतता है, हमारे लिए भुगतता है, पर फिर भी हमारी अक्लें ठिकाने नहीं आती। हम उन्हें कष्ट देते रहते हैं, अधिक से अधिक कष्ट देते रहते हैं। और खास बात यह है कि हमें पता ही नहीं होता कि हम उन्हें कितना कष्ट दे रहे हैं। कम से कम हमें पता तो होना चाहिए। कष्ट देता हूं मैं तुम्हें, जानता हूं मैं भी, ये स्थिति हमारी होनी चाहिए कभी तो। राम जी की इस कथा से यह हमें पता चलता है कि दशरथ के लिए राम ने कितने कष्ट सहे। राज्य हाथ में आने वाला था। कुछ ही घटिकाओं में राम राजा बनने वाले थे, हक से। वो हक था उनका, पर उन्हें वो कुमति मंथरा एक क्षण में बनवासी बना देती है। हमारे भीतर के राम रूपी अंतरात्मा को बनवासी बनाने का काम, अनेक प्रकार के कष्ट भुगतवाने का काम हमारी कुमति ही करती रहती है, यानी मंथरा करती है। मंथरा यानी कुमति। मंथरा शब्द का दूसरा अर्थ है कि जो किसी भी बात को कुचल देती है, वो मंथरा है। हम किसी भी बात को ऐसे ही कुचलते रहते हैं। अच्छी बात देखते ही हम उसे कुचल देते हैं, उन्हें कुचल देते हैं हम। हमारे जीवन में विभिन्न संकल्प विकल्प कर करके, संदेह मन में ले लेकर परमात्मा को इसी तरह जीवन से दूर करते रहते हैं। वही हमारे जीवन की मंथरा नाम की कुमति है, या कुमति नाम की मंथरा है। वो हमारे इस देह में रहने वाले राम रूपी अंतरात्मा को बनवासी राम बना देती है। और जब राम बनवासी हो जाते हैं, तब अर्थात ही वो सीता मैया भी बनवास जाती ही है। हमारी प्रज्ञा यानी हमारी बुद्धि की तारणहार बनवास जाती ही है। राम बनवास जाते ही बुद्धि भी बनवास जाती ही है। हमारी बुद्धि के बनवास जाते ही साथ में लक्ष्मण जो है वे भी बनवासी हो गए। लक्ष्मण यानी शेष। इस विश्व में प्रत्येक नाम, इस विश्व में प्रत्येक मंत्र, ये जिनका किया है, जिन्होंने बनाया है, जिनके कारण प्रत्येक मंत्र को मंत्रता है, जिनके कारण भगवान के प्रत्येक नाम को नामता है, ऐसे वे शेष हैं। वे भी राम के साथ वनवास चले गए। बच्चों ध्यान में रखना, हम जिस पल अपने राम को वनवास भेजते हैं, उसके साथ हमारी बुद्धि और हमारी भक्ति करने की और भक्ति से कुछ पाने की ताकत भी वनवास चली जाती है। और इतना ही नहीं, बल्कि वे भरत भक्ति में रत रहने वाले, राम जी के चरणों में रत रहने वाले भरत को जब पता चलता है, वे राजा नहीं बनते। वे पादुका लेकर अयोध्या के सीमा के बाहर रहते। अयोध्या 9 द्वारों की राजधानी, यानी हमारा देह। 9 द्वार है हमारे शरीर में। उनमें से भरत राज्य से बाहर जाते हैं, यानी वे भी वनवासी चले गए। उनके साथ शत्रुघ्न भी गए ही भरत की सेवा करने के लिए। बचा कौन राज्य करने के लिए? कुमति, कैकेयी और मंथरा। पर कैकेयी भी बाद में दुख के कारण बदल जाती है, पर मंथरा अंत तक नहीं बदलती। यह मंथरा इसी तरह हमारे जीवन में गलत मंथन करती रहती है और हम जीवन भर दुख भुगतते हैं, क्योंकि हमारे पास निरंतर राम 14 सालों तक नहीं, हमेशा ही वनवास में। उनके साथ सीता जी भी हमेशा के लिए वनवास में, यानी तृप्ति वनवास में, ओज वनवास में, बल वनवास में। जिस मानव के पास ओज नहीं, बल नहीं और तृप्ति नहीं, मुझे बताइए उसकी स्थिति क्या होगी? उस जीव की स्थिति हमेशा दुखी। और इतना सब कुछ बताया गया है इस एक नाम में, भालम दशरथात्मजः। हम ऐसे ही होते हैं। हमें सोचना चाहिए,
कि मंथरा नाम की सब जगह गलतियां ढूंढने वाली हमारी जो वृत्ति है उसे रखना है या निकाल देना है। उसका वर्णन कैसे किया है? वो कुबड़ी है, एक टांग से लंगड़ी है, काली कलूटी है, उसके दांत होठों से बाहर निकले हुए हैं। यदि वो प्रेम से किसी बच्चे को चूमती है, उसके गाल पर व्रण बन जाते, दांत ऐसे होठों से बाहर निकले हुए हैं, उसके काटने से क्या होता होगा जरा सोचिए। ऐसी है मंथरा। ये मंथरा कैकेयी की लाडली है। ये कुमति जो है ना मंथरा, वो पूरा हमारा घात करती है। ये कुमति, ये शक करने वाली शक्ति है हमारी। सदा शक रहता है हमारे मन में। साई चरित्र हम पढ़ने बैठते हैं, उसमें एक कथा है हमारे सामने। ये बातें सच होगी क्या? सचमुच बाबा ने ऐसे एक स्तंभ पर मारा और वो आग बुझ गई होगी क्या? या किसी ने ऐसे ही हमें उल्लू बनाया है? साई चरित्र में हम देखते हैं नाना साहेब चांदोरकर जी का अनुभव हेमड़पंत जी देते हैं। चांदोरकर जी जैसे श्रेष्ठ भक्त, नरसापति जी और चांदोरकर जी श्रेष्ठ भक्त है बाबा के। इन चांदोरकर जी की भक्ति, और वो केवल उस एक श्लोक की बात क्या लिखते हैं हेमड़पंत जी, और उस पर ये खतों की बारिश होती है। सारे मंथरा के पुत्र कहते हैं कि नाना साहब चांदोरकर जी ने कुछ तो अपना बड़प्पन दिखाने के लिए मनगढ़ंत बातें जोड़ दी हैं, जिन्हें किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं थी, पैसों की कमी नहीं थी। सरकार दरबार में अच्छा खासा मान सम्मान था, समाज में प्रचंड सम्मान था, साई दरबार में भी प्रचंड सम्मान और साई बाबा का अखंड प्रेम। मुझे बताइए उन्हें क्या ज़रूरत थी झूठ मूठ बोलने की? उन्होंने अपनी गलती की घटना भी बताई थी हेमड़पंत जी को। हेमड़पंत जी ने वो भी लिखी है कि मुसलमान महिला को उन्होंने देखा, मोह हावी हुआ। मुझे बताइए, जो इंसान अपने से घटा हुआ पाप भी स्पष्ट रूप से बताते हैं, केवल बताते ही नहीं बल्कि हेमड़पंत जी को ग्रंथ में लिखने की अनुमति भी देते हैं, वे भला झूठ क्यों कहेंगे? मुझे बताइए। पर यह भी उस मंथरा पुत्र के ध्यान में तब नहीं आया और हेमड़पंत जी को फिर से एक पूरा अध्याय इस पर लिखना पड़ा। ऐसे ही हम होते हैं, मन में इसी तरह आशंकाएं होती हैं, क्या ऐसा ही हुआ होगा? आप कहेंगे बापू आशंकाएं दी ही क्यों भगवान ने हमें? आशंकाएं पूछने की सुविधा दी परमेश्वर ने ताकि हम अच्छे बुरे की परख कर सकें। पर यदि हम रोज परखते रहें तो वो उचित होगा क्या? मैं हमेशा कहता हूं, एक पौधा लगाया, वो कितना बड़ा है ये देखने के लिए रोज उसे उखाड़े तो मुझे बताइए क्या पौधा कभी बढ़ेगा? कभी भी बढ़ेगा नहीं, कभी भी नहीं बढ़ेगा। 100%। माँ और बेटा होते हैं। क्या बेटे की ऐसी अपेक्षा होती है कि वो बड़ा होने के बाद भी माँ हर मिनट उसे कहे आई लव यू, मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुमसे प्यार है? क्या बेटे की माँ से अपेक्षा है माँ की बेटे से होती है? नहीं। माँ का प्रेम है, मुझे पता है। हर रोज उसकी परीक्षा लेना क्या उचित है माँ की? तो ये जो हमारी कुमति है ना, ये जो प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति है, वो हमें परमेश्वर ने क्यों दी है? तो अच्छा और बुरा ढूंढने के लिए, बुरे को हटाकर अच्छा स्वीकारने के लिए। भले ही हमारे सूप में कंकर ज्यादा होंगे, चावल कम होंगे, पर हमें चावल चुनकर फेंकने नहीं है, हमें कंकर चुनकर फेंकने हैं, चावल रखने हैं, ये समझने के लिए बुद्धि होती है। परंतु हम कुमति के मार्ग पर क्या करते हैं? तो कंकर पकाते हैं, कंकर खाते हैं, और फिर न पचे तो दोष किसका? उन कंकरों का या हमारा? हमारा। कंकरों का नहीं समझना चाहिए। और यही कुमति हमारे शरीर में, देह में रहने वाले इन राम को राज करने देती नहीं, बनवास भेजती है। इसीलिए हमारे जीवन में राम राज्य आता नहीं। अगर राम बनवासी है तो राम राज्य आएगा कैसे? हमें लगता है बापू ने कहा है 2025 में राम राज्य आएगा। हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे आराम से, 2025 का कैलेंडर गिनते रहेंगे। पर विश्व में जो आना है उसे आने दो, हमारे जीवन में आ जाए तो क्या हर्ज है? हम ये क्यों नहीं सोचते, मैं क्यों अड़ के बैठूं? किसे पता है कल हम हो ना हो? सही है ना? हर एक को पता है कल क्या हो। आज के दौर में कुछ भी हो सकता है, चुटकी बजाते ही कुछ भी। इससे बेहतर है हमारे जीवन में अभी से राम राज्य आ जाए ना। पर राम राज्य आता कब है? जब राम राजा बनते हैं तब। राम राजा नहीं बनते तब तक राम राज्य नहीं आता। तो राम राज्य होने का जीवन में अर्थ क्या है? तो हमारे जीवन के राजा राम हो। पर जीवन में राम राज्य क्यों नहीं आता? क्योंकि हमारे जीवन में राम हमेशा बनवासी राम है। इसलिए मैंने पिछली बार 2-3 प्रवचन में भी कहा था कि राम का सकल चरित्र ही बनवासी राम का है,
और वो क्यों बनवासी राम का है? तो मंथरा की वजह से। तो हमारे जीवन में हमेशा चरित्र केवल बनवासी राम का है। इसलिए वाल्मीकि जी ने, देखिए, राज्याभिषेक के बाद राम का चरित्र लिखा ही नहीं, वो अन्य लोगों ने लिखा और सीता जी को वनवास भेजकर क्या क्या दुर्दशा की उनकी। पर वाल्मीकि जी ने कुछ नहीं कहा, समझना चाहिए, क्योंकि राम का राज्याभिषेक होने के बाद लिखने जैसा कुछ रहा ही नहीं, आनंद ही आनंद हर तरफ। तो हमारे जीवन में हमें राम को राजा बनाना चाहिए। हमने राम को राजा न बनाकर उसे वनवास भेजा हुआ है। ओज गया वनवास, उसके साथ बल भी गया और तृप्ति भी गई। ओज के बिना बल नहीं और ओज के बिना तृप्ति नहीं। ओज के साथ तृप्ति और बल जाएंगे ही। और फिर हमें समझना है कि हमारे जीवन में राम राजा कैसे आएगा। न राम, न लक्ष्मण, न सीता। उनके साथ भक्ति करने वाले भरत भी चले गए, उनके साथ भक्ति की रक्षा करने वाले शत्रुघ्न भी चले गए, बचा कौन? हनुमान जी तो आए ही नहीं, राम के साथ होंगे। यानी हम कितने भिखारी हो गए, मंथरा के राज्य में जी रहे हैं। वो मंथरा यानी माया, 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 शुद्ध अविद्या। शुद्ध विद्या अलग है। मैं जानबूझकर यहां पर शुद्ध अविद्या शब्द कह रहा हूं। अविद्या कभी शुद्ध नहीं हो सकती, पर पूरी तरह अविद्या जो है वो मंथरा है, पूर्ण अविद्या। उससे केवल बुरा ही निकलता है। वो अविद्या यानी माया है, वो कपकपाती रहती है हमें। वो हमारी स्वामिनी बनी होती है, हमारी रानी बनी होती है, वो हमारी मालकिन बनी होती है। ये यदि हमें दूर करना हो, तो हमें बनवासी राम को सिंहासन पर बिठाना चाहिए। पर प्रॉब्लम है, राम एक बार बनवास गए तो जितनी अवधि की शर्त मैंने उन्हें रखी है मेरी मंथरा ने, उतनी अवधि तक वे भूलकर भी लौट कर आते नहीं। भरत बुलाने गए तब भी आते नहीं। कैकेयी जाती है खुद तब भी आते नहीं। कौशल्या कहती है तब भी आते नहीं। हमें पता होना चाहिए कि एक बार हमने राम को निकाल दिया तो वे तब ही लौटते हैं जितना हमने कहा होता है। आप कहेंगे बापू हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। भले हमने निकाल दिया होगा, पर कहा कुछ भी नहीं। उसका उच्चारण नहीं करना पड़ता। आचार और उच्चार से आचार अधिक महत्वपूर्ण है। हम अपने बर्ताव से राम को जितने प्रमाण में बाहर भेजेंगे उतनी ही देर से वे लौट आएंगे, ये पता होना चाहिए। तो यदि ये संभव न हो तो फिर हमें दूसरी आइडिया करनी चाहिए, जो अयोध्या के नागरिकों ने करने की कोशिश की। राम, हम सब आपके साथ बनवास चलेंगे कहकर सारे नागरिक राम के साथ जाते हैं। रात को सब सोए हुए थे, तब राम धीरे से गुह से कहता है, गुह खास मित्र है राम के। गुह से कहते, चलो अब हमें नाव में बिठाकर ले चलो। हम तीनों निकलते हैं, ये सब सोए हुए सोते ही रहे। अयोध्या की सीमा से निकलकर उन्हें लौटना ही पड़ता है। परंतु खुश कौन होते हैं? तो गुह खुश होते हैं, शबरी खुश होती है, जटायु खुश होते हैं। इसलिए मौत को भी स्वीकारते हैं जटायु। ऋषि मुनि तृप्त हो जाते हैं और वानर खुश होते हैं। तो रामराज्य कहां था? क्या रामराज्य अयोध्या में बचा था? नहीं। रामराज्य कहां आया? जहां राम थे वहीं आया। यानी जो हमारे लिए बनवासी हुए, बनवासी राम कहलाए, वे वन में रहने वालों के लिए रामराज्य ले आए। यानी उनके लिए वो वनवास रहा ही नहीं, उनके लिए अरण्यवास नहीं रहा। पर यह कब होगा? तो जब हम राम के लिए वनवास स्वीकारने को तैयार होंगे तब। हमारी क्या इच्छा होती है? राम वनवास भुगते और हमें राजा बनाया जाए। कैकेयी की इच्छा। राम को वनवास भेजकर हम कभी राजा नहीं बन सकते, यह हमें कभी समझता नहीं। राम वनवास गए हैं ना, तो हमारी तैयारी चाहिए। हम जाकर रहेंगे वन में शबरी की तरह, उन वानरों की तरह। हम पहले ही उस वन में जाकर रहे होते तो बहुत ही अच्छा हुआ होता। पर ऐसा न हो तो हम वानर क्या, रीछ क्या, हम कुत्ता बनेंगे, चूहा बनेंगे, घूस बनेंगे, पर उस वन में जाकर रहेंगे जहां उन राम के स्पर्श से शीला से महिला बनी। वहां मुझे बताइए, चूहे घूस का सौभाग्य कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। मन में सोचिए, हमेशा प्रश्न उठता है कि कृष्ण मोरपंख क्यों लगाते हैं। मैंने एक कथा बताई थी। इस मयूर मोर ने इन राम की प्यास बुझाने के लिए अपना एक एक पंख उखाड़कर फेंक दिया ताकि मार्ग को पहचान सके, पानी तक के मार्ग को पहचान सके।
इसलिए उन श्री कृष्ण ने उस मोर की याद में मोरपंख धारण किया। ऐसा वो मोर, वो प्राणी, वो एक पंछी, उसका पंख जाकर बैठा है कृष्ण के माथे पर। प्रभु भक्त को कैसे सिर पर बिठाते देखिए, पर कैसे भक्त को? जो अपना हर एक पंख त्यागने के लिए तैयार है परमेश्वर के लिए, उसी को। यह हमें पता होना चाहिए। हमारे सामने शबरी का उदाहरण है, गिलहरी का उदाहरण है, मोर का उदाहरण है, इन वानरों के उदाहरण है, इन रीछों के उदाहरण है। तो हमने ही अगर हमारे राम को वनवास भेजा है, तो हम कैकेयी हो या मंथरा हो, हम उनसे कितने भी बुरे हों, पर अब समझ में आया है ना, तो उनके साथ वनवास जाएंगे, रहेंगे उनके साथ, जंगल में रहेंगे पर उनके साथ रहेंगे। इसलिए राजमहल में मंथरा के साथ रहने से अच्छा वनवास में तो क्या, नरक में भी जाकर रहना श्रेयस्कर होगा। फिर से सुंदरकांड मुझे याद आ रहा है। विभीषण ने स्पष्ट रूप से कहा है राम से कि भाई राम, आपसे एक बात कहूं, विधाता ने यानी ब्रह्मा जी ने दुष्टों की संगत देने के बजाय हमें नरकवास दिया होता तो अच्छा होता। इतनी दुष्टों की संगत बुरी है, तो हम इस मंथरा की संगत क्यों करें? हमें इस मंथरा की संगत छोड़नी चाहिए। ये सारे विकल्प हमें छोड़ देने चाहिए। निश्चल मन से हमें गीता में साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने जो बताया है कि भक्ति के अलावा अन्य किसी भी मार्ग से मैं प्राप्त नहीं होता, ये संकल्प करना ही चाहिए और सारे विकल्प छोड़ देने चाहिए। उस मोर ने सुंदर सुंदर पंख त्यागे, हमें केवल गंदे गंदे पंख त्यागने हैं, पर हम वे गंदे पंख भी चिपकाते जाते, यदि ना हो तो भी। मोर अपने सुंदर पंख फेंकता है राम के लिए, वही हम गंदे पंख भी चिपकाते जाते हैं बदन पर, तो क्या होगा हमारे जीवन में, मुझे बताइए। इस तरह राम का वनवास भी हमारे लिए रामराज्य बनना चाहिए, क्योंकि अंत में सुग्रीव राजा तो बने, पर डौंडी किसकी पिटी? राम जी की। लंका में विभीषण राजा बने, पर डौंडी किसकी पिटी गई? राम जी की। यह हमें पता होना चाहिए। यानी किष्किंधा में भी राम का राज्य हुआ, लंका में भी राम का राज्य हुआ, क्योंकि ये दोनों मांडलिक है उनके। यह हमें पता होना चाहिए। अर्थात राम राज्य कहाँ आया? शबरी के आश्रम में आया, ऋषि मुनि के आश्रम में आया, उस धरती से बाहर निकले हुए पत्थरों में आया अहल्या के रूप में, उन गिद्धों जैसे परभक्षी रहने वाले पक्षियों में आया, उन वानरों के राज्य में आया, उस जामवंत रीछों के राज्य में आया, राक्षसों के राज्य में भी आया। यह हमें पता होना चाहिए। इसलिए जहां राम वही हम, ये संकल्प किया तो ही राम राज्य आएगा। राम को भेजकर रामराज्य कभी भी संभव नहीं है, ये पहले हमें समझना चाहिए। हमारे जीवन में यदि रामराज्य आए, यानी हर तरफ खुशहाली हो, ऐसा हम चाहते हैं, तो पहले हमें देखना चाहिए कि राम हमारे जीवन के नायक है या नहीं, हम पूरी तरह से राम के शरणागत है या नहीं, राम के चरणों में हमारी पूरी निष्ठा है या नहीं, राम का प्रत्येक शब्द हमारे लिए आज्ञा है या नहीं। लक्ष्मण ने मेरी पत्नी है ये सोचा नहीं, गए दौड़कर राम के साथ। सीता जी इतनी नाजुक थी कि फूल भी उन्हें चुभते थे। हम उनका वर्णन पढ़ते हैं। ऐसी सीता जी वनवास जाती है, गगरी भर के नदी से पानी लाती है, हम देखते हैं। क्या हम ऐसा करेंगे? शबरी जरा जर्जर वृद्धा हो चुकी है, वे भी राजकुमारी है। हम एक गीत में सुनते हैं, मैं न जानकी राजकुमारी, शबरी कहती है। शबरी भी राजकुमारी है, वे भी राम के लिए इतनी वृद्धा, उनके सफेद बाल, भौएं भी सफेद होके बहुत बड़ी हुई हैं। हम शबरी का वर्णन पढ़ते हैं कि उनकी भौएं सफेद और इतनी बड़ी हुई है कि उनकी आंखों को वो पर्दे की तरह ढक रही है और उसमें बहुत खुश है। उन्हें बाहर का कुछ भी दिखाई नहीं देता, कुछ भी दिखाई नहीं देता, इसलिए खुश है। इतनी वृद्धा शबरी हम देखते हैं। इतनी तकलीफें सहने वाले लोग हैं, तो क्या थोड़ी सी तकलीफ राम के लिए हम नहीं सहेंगे क्या? हम केवल पत्नी, बच्चा, पति, बच्चे, नौकरी, पैसे, इसकी बातें, उसकी बातें, इसका गिला, उसके शिकवे, क्या इन्हीं बातों में घिरे रहेंगे? ये सब तो है ही। भगवान ने हमें घर गृहस्थी दी है, संदेह नहीं है, यानी ये तो करना ही है। इन सबसे पहले वे राम होने चाहिए पहले, ये हमें पता होना चाहिए। और ये जिससे पता चलता है वो नाम, वो पंक्ति, यानी भालम दशरथात्मजः, क्योंकि भाल में ही आज्ञा चक्र होता है। भाल में ही, हमारे कपाल में ही आज्ञा चक्र है।
और आज्ञा चक्र किसका निवास स्थान है? हनुमान जी का निवास स्थान है। इस आज्ञा चक्र में सदैव महाप्राण हनुमान जी, हम मंत्र पढ़ते हैं ना, ओम श्री राम दूताय हनुमंताय महाप्राणाय महाबलाय नमो नमः। ये जो हनुमान जी है ना, वे आज्ञा चक्र में रहते हैं और उनकी रक्षा स्वाभाविक रूप से राम करते हैं। राम के रक्षक हनुमान जी और हनुमान जी के रक्षक राम। हमारे आज्ञा चक्र की रक्षा करने वाले ये जो राम है, वे दशरथात्मज है और यही सबसे महत्वपूर्ण है, हमारा आज्ञाधारी होना, हमारा दास्य भक्ति करना। दास्य भक्ति के बिना सख्य तो नहीं मिल सकता, ये ध्यान में रखें। हम सबको लगता है कि हम अर्जुन की तरह मित्र बने, उद्धव की तरह मित्र बने, सखा बने, पर उससे पहले दास्य भक्ति है नवविधा भक्ति में। आत्मनिवेदन अंतिम भक्ति है नवविधा, नौवीं। उससे पहले 8वीं भक्ति सख्य है और उससे पहले की दास्य है। यानी दास्य की परीक्षा पूरी तरह से पास किए बगैर हम सखा नहीं बनते, ये हमें समझना चाहिए। हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे मित्र बनकर रहे। ये कब संभव होगा? जब हम पूरी तरह से उनके दास बनकर रहेंगे उसी वक्त। और फिर सखा बने कि सखा की तरह, अर्जुन और उद्धव की तरह सख्यत्व भी हमें करना आना चाहिए, उनके साथ मित्रत्व का आचरण करना आना चाहिए। फिर आप कहेंगे उनके कहने के बाद ही करूंगा, तो आप गलती कर रहे हैं। तब आप पीएससी के क्लास में बैठकर एसएससी का अध्ययन कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। जब हमारे दास्यत्व से हमें सख्यत्व दिया भगवान ने, तब हमें उनके मित्र की तरह ही बर्ताव करना है। वे मेरे बॉस, ये भूमिका हमें त्यागनी चाहिए, पर इससे पहले वे ही हमारे बॉस, हम उनके दास, हम उनके गुलाम, हम उनके बेगार। इस भूमिका से हमें जीना चाहिए और ऐसा जीने पर ही कभी ना कभी हम सखा बनेंगे, ये हमें पता होना चाहिए। पर हम कहेंगे कि हम सखा हो गए, ऐसा नहीं होता है। वे कहे तुम सखा हो तो बात निराली है। ये है सख्यत्व। ये हनुमान जी का जो दास्यत्व है ना, वो हमें पहले स्वीकारना पड़ता है। और भालम दशरथात्मजा यानी क्या? तो हमारे दास्यत्व का रक्षण, हमारे आज्ञा चक्र का रक्षण, हमारे नियम पालन का रक्षण, हमारे राम के साथ रहने के विचारों का रक्षण। जिसके आज्ञा चक्र का अच्छे से रक्षण हुआ है वो राम के साथ ही रहता है। उदाहरण के तौर पर लक्ष्मण और सीता जी, जिनका आज्ञा चक्र पहले से ही प्रेरित था। वे हनुमान जी से पहले वन में ही थे, सारे वानर वन में ही थे। देखिए, उन्होंने जन्म कहां पाया? वन में जन्म पाया। वे जानते थे चरित्र यहीं पर घटित होगा। रहे ही क्यों उस महल में कि जिसे छोड़कर राम चले आएंगे? यानी हमारे आज्ञा चक्र का रक्षण नहीं होता। हमारे आज्ञा चक्र का रक्षण कौन कर सकता है? तो वे दशरथात्मज कर सकते हैं। पर दशरथात्मज कब करते हैं? तो जब हमारे इस दशरथ का इन दशेंद्रियों के दशेंद्रिय जुड़े रथ से 11वां मन जोड़कर उसका सारथ्य हम बुद्धि के हाथ में देते हैं। तब हनुमान जी हो या सुग्रीव हो या जांबुवंत हो या अहल्या हो या गुह राजा हो या भरत हो, इन सबके रथ का, देह का सारथ्य बुद्धि के पास था, इसीलिए उनके पास राम थे। वहीं कैकेयी, दशरथ, मंथरा, इनके रथ का सारथ्य मन के पास था, इसलिए राम उनके पुत्र होने के बावजूद भी कभी उनके नहीं हो सके। उन्हें रामराज्य मिला ही नहीं, रामराज्य मिला ही नहीं। तो हमें यहां क्या करना चाहिए? हमारे आज्ञा चक्र का रक्षण हो, ऐसा हम चाहते हैं, ताकि हम हमेशा राम के साथ रहे। राम हमारे जीवन में आएंगे, जीवन में रामराज्य आएगा, तो हमें अपने जीवन का सारथ्य बुद्धि के हाथ में देना चाहिए और मन को अपने सारथी पद से हटाकर उसके कंधे पकड़कर घोड़े की तरह जोतना चाहिए, ताकि उस पर लगाम कस ली जाए। जब तक सारथी है तब तक उसके हाथ में लगाम है। जब हम उस सारथी को ही घोड़ा बनाकर उस पर लगाम कसते हैं अपनी बुद्धि से, ताकि हमारे जीवन में रामराज्य आए। और ये कौन कर सकता है? ये तो राम ही करते हैं। पुनः हमारे पास जो थोड़ी सी बुद्धि है, जो जन्मसिद्ध हमारे पास है, उससे हम जो भक्ति करते हैं, विकल्पों को, संदेहों को दूर करते हैं, उतनी उतनी मात्रा में, उतने उतने समय के लिए हमारे मन पर बुद्धि का नियंत्रण होता है। इसीलिए संपूर्ण अधिकार राम का होता है। जब मन अस्थिर होता है ना बच्चों, ध्यान में रखें,
हम मानव है, अस्थिर होगा ही। पर अस्थिर हो जाने पर जब हमें एहसास होता है अरे कहाँ जा रहे हैं, वो पल बहुत सुंदर होता है, ध्यान में रखें। और वही पल यानी अकारण कारुण्य भगवान का, क्योंकि हमने कुछ भी नहीं किया होता है, फिर भी वास्तव में उन्हें कोई जरूरत नहीं इंटरफेयर करने की, मगर फिर भी वे हमें सावधान करते हैं, वे हमें चौकन्ना करते हैं। ध्यान में रखें, वो पल खूबसूरत होता है जीवन में। और वो पल हमारे जीवन में कौन लाता है? तो वे राम ही लाते हैं। पर बापू, राम कथा में तो हमने ऐसा संदर्भ नहीं पाया कि वन में जाकर राम ने अयोध्या से कोई कांटेक्ट बनाया। गलती कर रहे हो। गद्दी पर कौन है? राम की पादुका ही है, ध्यान में रखना। राम को चाहे निकाल दिया हो, पर हमारे भरत राम की पादुका ले आ सकते हैं और उन्हें गद्दी पर रखकर राज्य कर सकते हैं। इतनी बुद्धि तो चाहिए। हम भले ही कितने बुरे हो, कितनी भी बड़ी कुमति हो, हम साक्षात राम से नहीं मिल सकते। हमने राम को जीवन से निकाल दिया है, वन में भी हमें एंट्री नहीं है। राम लौटकर नहीं आएंगे ये हम जानते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे भरत को, यानी भक्ति में रत हो चुके हमारे मन के हिस्से को, हमारे भरत को राम के पास भेजकर राम की पादुकाएं लानी चाहिए और उन्हें गद्दी पर बिठाकर भरत के हाथ में राज्य का कारोबार सौंपना चाहिए, मंथरा के और कैकेयी के हाथों में नहीं। रामायण में यही घटना घटती है। मंथरा और कैकेयी अत्यंत नाचते गाते हुए भरत को बुलाती है। तब तक कैकेयी को पछतावा नहीं है, मंथरा को पछतावा नहीं है। मंथरा को तो कभी नहीं हुआ, परंतु जब भरत आते हैं, वास्तव में लात मारते हैं दोनों को, तब उसी पल कम से कम कैकेयी को तो पछतावा होता है, पर मंथरा को तो होता नहीं है। उसे बुरा लगता है, अपना प्लान चौपट हो गया इसलिए। कई लोग ऐसे होते हैं, मुझे पता है, कि उन्हें चोरी करने का दुख नहीं होता, उन्हें गुनाह करने का दुख नहीं होता, गुनाह पकड़े जाने का दुख होता है। उनका रोना धोना जो होता है वो क्यों होता है? क्योंकि उनका गुनाह पकड़ा गया इसलिए। और जब तक पकड़ा नहीं जाता तब तक उन्हें दुख नहीं होता। हमें पता होना चाहिए कि हम किस क्षेत्र में आते हैं, गुनाह पकड़े जाने से रोने वाले या गुनाह किया इसलिए रोने वाले। हमारा पछतावा गुनाह किए जाने पर होना चाहिए। यहाँ पर हमें ज्ञात होगा कि रामायण में वाल्मीकि जी ने हमें स्पष्ट रूप से दिखाया है कि भले ही राम वनवास चले जाए, मगर फिर भी हमें अयोध्या वासियों को डरना नहीं चाहिए। यदि भरत हमारे साथ हैं तो भरत को भेजकर राम की पादुकाएं हमें हमारी राजगद्दी पर स्थापित करनी चाहिए। बापू, आपने हमें भरत यानी क्या समझाया कि भक्ति में रत रहने वाला मन, तो भक्ति में रत रहने वाला मन जब राम की पादुकाएं ले आता है यानी क्या? तो राम की सगुण भक्ति, निर्गुण निराकार, सगुण निराकार आदि हमारे समझ में न आने वाला अजपा जप, माया ब्रह्म आदि बातें दूर रख दीजिए। और जो सीधी सादी सगुण साकार भक्ति है, दास्य भक्ति है, पादुका यानी पाद संवाहन यानी दास्य भक्ति, वो दास्य भक्ति हमें स्वीकारनी है। हमें पादुकाओं को राजगद्दी पर बिठाना है। यहाँ पर बैठने वाले सुनने वाले हर एक को अपने मन से पूछना चाहिए कि हमने वनवास भेजा है, उन राम को वनवास भेजा है, हम राम के साथ नहीं है अब भी, तो हमें हमारी राजगद्दी पर राम की पादुकाएं स्थापित करनी चाहिए या नहीं? हमें हमारी भक्ति का थोड़ा बहुत अंश रहने वाला जो मन है उसे भेजकर वे पादुका ले आनी चाहिए या नहीं? यानी हमारे पास की भक्ति का उपयोग करके हमें अपनी सगुण भक्ति बढ़ानी चाहिए, सगुण साकार भक्ति हमें बढ़ानी चाहिए। वो जैसे जैसे बढ़ती जाएगी उसी प्रमाण में रामराज्य अपने आप आएगा। और फिर जो अवधि है वो बढ़ती नहीं जाएगी बल्कि घटती जाएगी, ये हमें पता होना चाहिए। भरत के संदर्भ में एक बहुत सुंदर वाक्य है। भरत कहते हैं, हनुमान जी बताते हैं कि भरत राम आ रहे हैं, क्योंकि भरत ने निश्चय किया था विशिष्ट दिन जिस पल आपके 14 साल पूरे होंगे उस पल आप नहीं पधारे तो मैं अग्निकाष्ठ भक्षण करूंगा और राम को युद्ध से लौटने में देर हो रही है। तो अर्थात ही हनुमान जी को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। हनुमान जी फिर से भरत की रक्षा के लिए आए ही। वे राम कहते हैं, हनुमान जाओ, मेरा भरत व्याकुल है, उसने चिता रची है, वो चिता की परिक्रमा कर रहा है, 7 परिक्रमा पूरी करेगा उससे पहले। सोचिए, पहली परिक्रमा से पहले राम कहते हैं, वे 7 परिक्रमाएं पूरी होने से पहले हनुमान जी वहां पहुंचते हैं और भरत से मिलते हैं। वे पूछते हैं, आप कौन है कपि, क्या छलभेद करके आए हो, छलभेद भेष में आए हो? हनुमान जी उन्हें अपना परिचय देते हैं और फिर उन्हें गले लगाकर कहते हैं कि तुम्हारे राम आ ही रहे हैं। तब भरत कहते हैं,
मेरे राम आ रहे हैं, पर आपके राम तो आपके साथ ही हैं। इसलिए राम आ ही चुके हैं, इसलिए मैं चिता में प्रवेश नहीं करूंगा। कितनी सुंदर बात है, मुझे बताइए। मेरे पास राम नहीं है हनुमान जी, पर आप आए, आपके हृदय में तो राम ही है। यानी मेरे राम नहीं आए हैं, पर आपके राम आए हुए हैं। मैं जीत गया। अब मुझे चिता में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है। आप मुझे कुछ कहिए या न कहिए, मुझे समझाने की कोशिश कीजिए या न कीजिए, पर मेरे राम आए हैं। आपके हृदय में मेरे ही राम है। कितनी सुंदर बात है, मुझे बताइए। भालम दशरथात्मजा बच्चों। दशरथात्मज लक्ष्मण है, दशरथात्मज भरत भी है, दशरथात्मज शत्रुघ्न भी है। ये हमें पता होना चाहिए। भरत की बात हमें अच्छे से ध्यान में रखनी चाहिए, लक्ष्मण को हमें अच्छे से जानना चाहिए, शत्रुघ्न को हमें अच्छे से जानना चाहिए। राम के साथ रहते हुए लक्ष्मण सेवा करते हैं, राम का विरह सहते हुए भरत सेवा करते हैं, और उस भरत की सेवा राम की आज्ञा अनुसार शत्रुघ्न करते हैं। जैसे लक्ष्मण मेरी सेवा कर रहा है, मैं बड़ा हूं इसलिए, इसी तरह भरत तुमसे बड़ा है, इसलिए तुम भरत की सेवा करो, छाया की तरह उसका साथ निभाओ और उसकी सेवा करो। भरत का उदाहरण हमारे सामने उदाहरण है। राम वनवास चले गए, तब भी राम राज्य कैसे स्थापित करना है और राम को कैसे वापस लाना चाहिए। हम सब ने उन्हें वनवास भेजा है। उनके साथ हमारी सीता मैया भी गई है और दाऊद लक्ष्मण भी गए हैं। फिर भी हमारे पास भरत है। उन भरत का उपयोग करके हम राम की पादुका लाएं, वो सगुण भक्ति लाएं, वो नाम गजर लाए, उस नाम में खोकर हम नाचें, हम दास से भक्ति करें उन भरत जैसी। भरत दास से भक्ति के श्रेष्ठ उदाहरण है। इस विश्व में भरत ने पहला पादुका पूजन किया, यह हमें पता होना चाहिए। हमें हमेशा उनका ऋणी होना चाहिए। पहला पादुका पूजन उन्होंने किया, वो भी गद्दी पर बिठाकर, त्याग करके। भरत जितना बड़ा त्याग नहीं है। आसानी से राज्य मिला था। किसने विरोध किया था, मुझे बताइए। किसी ने विरोध नहीं किया था, क्योंकि राम की आज्ञा होने से प्रत्येक व्यक्ति ने वो सुनी थी कि मेरी तरह भरत का सम्मान करो। तब भी भरत ने कहा था, नहीं, ये मेरा नहीं है, ये मेरे राम का है, राम मेरे हैं। हम कहते हैं राम मेरे नहीं है, वो राज्य मेरा है। और इसी तरह हमें राम राज्य चाहिए। राम मिले बगैर हमें राम राज्य नहीं मिल सकता, यह हमें पता होना चाहिए। और राम मिले बगैर राम राज्य नहीं मिलता। ये डंके की चोट पर बताने वाले शब्द है, भालम दशरथात्मजा। हमें उनकी आज्ञा में रहना चाहिए। हमें भरत की तरह उनकी दास से भक्ति करनी चाहिए। वे वनवास गए हैं, तब भी हम अपनी गलती की वजह से, हमारी माँ ने ही उन्हें वनवास भेजा है। हमारी माता, जीवात्मा की माता यानी कुमति। जन्म किसकी वजह से प्राप्त होता है, तो कुमति की वजह से। हमारी गलतियों के कारण हमें बार बार जन्म मिलता है, यानी हमारी माता अर्थात कुमति। और उसमें संदेह करने वाली शक्ति, संदेह वृत्ति मंथरा, जो हमारी दाई है। एक माता है, दूसरी दाई है। यही दोनों एक पिशाचिनी है। ये मंथरा पिशाचिनी है। इनकी वजह से हमें जन्म मिलता है। वे हमारी माताएं हैं। भले ही हमारी माताओं की वजह से राम वनवास गए हो, पर हम राम के पास जाकर उनकी पादुका ले आएंगे। हम सगुण भक्ति करेंगे, हम दास्य भक्ति करेंगे, और राम वनवास पे हो या अयोध्या में, हम राम के राज्य में ही रहेंगे। हरिओम।